ओके स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसी को हम नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आज। ओके, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से पहले अगर हम ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में देखें, जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये लास्ट ईयर +1 में आपने किया है। साइन एक्स इक्वल टू 1/2। अब 1/2 तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? लास्ट ईयर हमने प्रिंसिपल वैल्यू किया था, तो हमने देखा कि ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होता है 2 क्वाड्रेंट में। ठीक है, और ये 1/2 हमारे पास कितने डिग्री पे आता है? हमारे पास इट इज़ एट 30, दैट मीन्स π/6। तो जो यहाँ पे x इज इक्वल टू है वो हमारे पास 2 क्वाड्रेंट में आ सकता है। या तो हम 0 + θ लिख सकते हैं या π - θ लिख सकते हैं। तो जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ सकती है हमारे पास, एक तो π/6 कॉमा π - π/6। ठीक है, इसी तरह से बाकी हमारे पास डिफरेंट वे से हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होते हैं जो हमने लास्ट ईयर +1 में किया है। तो यहाँ पे हर एक वैल्यू की 2 प्रिंसिपल वैल्यूज हमारे पास होती थी बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो यहाँ पे कुछ बाउंडेशन, कुछ कंडीशन हमारे पास लग जाती है, जिसकी वजह से उन 2 वैल्यू की जगह हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू रह जाती है। वो कौन से वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पिकअप करनी है? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि साइन π/6 इक्वल टू 1/2। अब इसको अगर हम इन्वर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये साइन इधर से इधर आ जाएगा। इट विल बिकम नाउ साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। अब हमारे पास इन्वर्स के अंदर क्या होगी? वैल्यू होगी, और आंसर क्या आएगा? हमारे पास एंगल होगा। तो ये हम करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, अब अपने आप में ध्यान रखना, ये जो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स कुछ भी होगा, ये अपने आप में क्या होगी? एक एंगल होगा ये। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखना कि साइन इनवर्स से हमारे पास क्या एंगल आएगा, उसके लिए मुझे इन सभी की रेंज का पता होना बेटा ज़रूरी है। ओके, ये हमको रेंज दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2, π/2, 0 to π, इस तरह से सारी रेंज हमको गिवन है। ग्राफ पे अगर हम इसको हम ड्रॉ करें तो किस तरह से हमारे पास रेंज, ये सारी रेंज को हम वहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, वो देखेंगे नेक्स्ट। ओके, इसी चीज़ को अगर हम देखें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि टैन इनवर्स, साइन इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स, इन तीनों की जो रेंज है वो -π/2 to π/2। ध्यान रखना, 3π/2 जहाँ पे होता है वहीं -π/2 होता है, π/2 के जस्ट अपोजिट में। ठीक है, तो ये इस तरह से मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास मूव करता है। ठीक है, सो जो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स की के रिजल्ट हमारे पास जो भी एंगल्स आएंगे वो पर्टिकुलरली कहाँ पे होंगे? अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। दैट मीन्स अगर साइन इनवर्स की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल देखते हैं साइन इनवर्स 1/2, ये भी किया था हमने थोड़ी देर पहले, दैट विल बी इक्वल्स टू π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 + π/6। बट अगर मैं बोलता हूँ साइन इनवर्स इज इक्वल टू -1/2, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमने क्या करना है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 0 - थीटा यूज़ करना है। तो इट विल बी -0 - π/6, तो इट विल बी -π/6। सिमिलरली इसी तरह से ध्यान रखना, टैन इनवर्स में कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, कोसेकेंट इनवर्स में कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी, तो उसके लिए हम 0 माइनस करेंगे, अदरवाइज सिंपल जिस पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वही यूज़ करेंगे। और इसी तरह से कोस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स और कोट इनवर्स के लिए अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होएगी। ठीक है, जितने भी डिग्री पे हमारे पास आएगा वो हम डायरेक्ट लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। बट अगर वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू के लिए अगर हम जाते हैं तो उसके लिए हमको जो उसकी नेगेटिव आंसर होगा वो कहाँ पे लाई करेगा? इट विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोस इनवर्स 1/√2 अगर फॉर एग्जांपल हम ले, तो 1/√2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होती है? π/4। वहीं पे अगर हम ले कोट इनवर्स -1, अब नेगेटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो लेंगे नहीं, हमको क्या लेना है? एंगल सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे आएगा? π - करके आएगा बेटा। तो पहले कोट 1 होता कब है? π/4 पे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भेजने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? π - π/4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3π/4। तो इस तरह से हमको ये पर्टिकुलर याद रखना है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, साइन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स और टैन इनवर्स, इन सभी की पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमें 0 + θ करना है,
और नेगेटिव वैल्यू के लिए 0 माइनस थीटा, और वहीं कोस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स और कोट इनवर्स, इन सब में पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 प्लस थीटा और नेगेटिव वैल्यू के लिए हमेशा पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है जी, इसको अपने माइंड में रखेंगे तो इसकी हेल्प से आप इजीली वैल्यूज़ फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, जैसे साइन इनवर्स 1/x को हम उसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/x को अगर हम x लिख दें तो कोसेकेंड इनवर्स x, सिमिलरली कोस के लिए। ओके, सिमिलरली हमारे पास tan इनवर्स 1/x कैन बी राइटेड एज कोट इनवर्स x। ये तो सेम जो अभी हमने किया बेटा, दैट साइन इनवर्स की नेगेटिव वैल्यू हमारे पास के लिए हम क्या करते थे, 0 माइनस थीटा, तो वही 0 माइनस साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली कोस इनवर्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए हम क्या करते थे, पाई माइनस, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स करके हमारे पास बना है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ध्यान रखना बेटा, हमारे पास आपको पता है बेटा, यहाँ पे हमने लास्ट ईयर किया है दैट साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, दैट मीन्स अगर साइन और कोस के एंगल का सम π/2 है, दैट मीन्स साइन और कोस के एंगल का सम π/2 है, दैट मीन्स अगर हम बात करें कोस 30 एंड साइन 60, अभी दोनों के एंगल्स का सम कितना है, 90 है। इसका मतलब इन दोनों की जो वैल्यूज है वो कैसी आएंगी, सेम आएंगी। दैट मीन्स दो तरह से बोल सकते हैं कि वैल्यू सेम है, इसका मतलब उनके एंगल्स का सम 90 है, या बोला है कि एंगल का सम 90 है, इसका मतलब वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल में वैल्यू है। तो यहाँ पे x पड़ा है, ये वैल्यू होती है, और ये पूरा अपने आप में एंगल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें कि दोनों केसेस में क्या है, वैल्यू कैसी है, सेम है। अब वैल्यू सेम होने का मतलब क्या है, इस पूरे एंगल का, साइन के और कोस के जो एंगल का सम है वो कितना होगा, π/2। सेम ऐसे ही tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स π/2, कोसेकेंड इनवर्स प्लस सेकेंड इनवर्स π/2। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं। लास्ट ईयर जो हमने sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा के फॉर्मूला वहाँ से बनाए। ये tan x प्लस वाई, tan x माइनस वाई, उन फॉर्मूला से हमारे पास बना है। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए फॉर्मूला है दैट tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, और हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इन टर्म ऑफ साइन, या कोस की टर्म में भी आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, जैसे सेम हमारे पास फॉर्मूला tan के लिए, सेम हमारे पास फॉर्मूला कोस के लिए भी है और साइन के लिए भी है। बट क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हम याद ना रखें, ठीक है, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन साइन, दोनों साइन को हम tan में कन्वर्ट करके इजिली इसको बाय यूजिंग tan वाले फॉर्मूला से ही हम इसको करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कि हमारे पास साइन इनवर्स 3/5, 1/1 पिकअप करेंगे, इसको हम सपोज कर लेते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू एक्स। साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो 3/5 इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, p/h। तो हमको b फाइंड करना है, हमने क्या करना है, साइन एक्स से tan x बनाना है बेटा। तो tan x क्या होगा यहाँ से, p/b। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएं तो b हमारे पास क्या आएगा, b की वैल्यू आएगी यहाँ से 4, p एंड h। ओके, सो इट विल बी 3/4। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, tan इधर शिफ्ट करेंगे, tan इनवर्स 3/4। तो मतलब x इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 था, x इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। दैट मीन्स मैं साइन इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली साइन इनवर्स 12/13 को y मान लिया, तो यहाँ से आ गया 12/sin y। ओके, तो अगर हम इस वाले पार्ट को अगर हम सोल्व करें, तो यहाँ से हमारे पास जो ये p है, ये h है, तो b हमारे पास कितना आएगा, अगेन 5 आएगा। तो tan y हमारे पास आ जाएगा 12/5। ओके, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। तो ये भी y के इक्वल, ये भी y के इक्वल। तो यहाँ पे मेरे पास जो ये क्वेश्चन ऊपर हमारे पास है, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 12/5। तो नाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम इसको इजीली कर सकते हैं। ओके ओके, एक क्वेश्चन है जो हमारे पास ये 1 मार्क्स के लिए हमारे पास काफ़ी चांसेस रहते हैं इसके आने के। हमारे पास साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, साइन इनवर्स से साइन तभी कैंसिल होगा अगर जो ये वाला एंगल वाला पार्ट है
ये साइन इनवर्स की रेंज में आएगा। रेंज कहाँ पे है इसकी, ठीक है, ध्यान रखना, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब जैसे यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करके एक बार चेक करता हूँ, यहाँ पे साइन 2π/3 कैन बी राइटेड एज पाई माइनस π/3, यही होगा। अब पाई माइनस π/3 चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पाई 0, पाई माइनस π/3, इट विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या सेकेंड क्वाड्रेंट साइन की रेंज में होता है, नहीं होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट चेंज करना है, बट इस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए हमारे पास। दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ठीक है, बस उसको विद इन द रेंज लाना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है और विद इन द रेंज लाने के लिए उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वो पॉजिटिव रहता है 2 जगह। तो उसको सेकंड क्वाड्रेंट से उठा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाएंगे। साइन इनवर्स साइन π/3 लिख सकते हैं। पाई माइनस π/3 और π/3 पे दोनों का रिजल्ट सेम रहता है। तो अब ये विद इन द रेंज आ गया, तो अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इट विल बी π/3। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4। अगेन tan के लिए भी ये तो सेम ही क्वेश्चन पिछला वाला ही बन गया, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। बट सेकंड क्वाड्रेंट में अब ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे साइन तो पॉजिटिव होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हमने इसको इस तरह से चेंज करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो रख नहीं सकते, अब इस तरह से चेंज करना है कि वो रेंज में भी आ जाए और नेगेटिव भी रहे। तो रेंज में नेगेटिव कब होएगा tan, जब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाएगा, tan इनवर्स tan 0 माइनस π/4। अब ये भी सेकंड में था, ये फोर्थ में आ गया। दोनों में tan नेगेटिव होता है, बट दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे ये रेंज में नहीं है और ये वाला रेंज में है। तो अब ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा माइनस π/4। ये एक इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इन पे रिलेटेड एक और जो हमारे पास अभी हमने ये फॉर्मूला किया था, साइन इनवर्स x प्लस साइन कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, इससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है। जैसे आ जाता है कि साइन इनवर्स 1/4 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक है, देन फाइंड x। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इन दोनों का सम π/2 तभी होता है जब ये दोनों आपस में इक्वल होती है। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। ये सिंपल सा एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, दैट्स इट।